गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमें स्टार्ट किए थे रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या क्लास 10th का पहला चैप्टर है और उसमें हम पहला वीडियो डाले हैं इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें बताए हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अधिक जानकारी के लिए बेहतर होगा कि आप लोग सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, यानी पार्ट 1। आज हम बात करेंगे पार्ट 2, रियल नंबर वास्तविक संख्या का आज दूसरा वीडियो मतलब पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 2 में वास्तविक संख्या के एक टॉपिक पर बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक का पहला एक्सरसाइज का टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो चलिए आप लोग हेडिंग बनाइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। वैसे इसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में, जो चीज जरूरत का है वो हम बाद में बता देंगे। अभी उधर पहले इसका डिफिनीशन देख लीजिए। जैसे ए और बी दो कोई वास्तविक संख्या है, अगर ए में बी से भाग किया जाए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक तरह से भाग्य है जो हम लोग बचपन क्लास में पढ़े हैं, 6, 4 या 3 में, या ऊपर क्लास में भी पढ़े होंगे। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रकार से भाग है, लेकिन इसको 10th क्लास में स्टैंडर्ड नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यदि कोई दो संख्या है और उसमें हम भाग के सुपरिभाषित प्रक्रिया को, सुपरिभाषित मतलब कि स्टेप बाय स्टेप किसी खास प्रक्रिया को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आपको एग्जाम में जरूरत क्या पड़ेगा उस चीज को समझिए। सिंपल आप लोगों को याद रखना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस आर का जो वैल्यू है आर, इस आर का वैल्यू मतलब मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा, ये फॉर्मूला आपको दे देगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पूछेगा कि बताइए आर का मान क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको सही ऑप्शन को चुनाव करना है। तो हम क्या बतलाए हैं कि इस आर का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से छोटा। अब इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकता है। क्या लिखेगा? तो बी को पहले लिख देगा, बी को पहले लिखेगा और यहाँ आर लिख देगा, फिर यहाँ 0 लिखेगा। यानी कि इस आंसर को वो लिखने की तरीका को क्या किया, बदल दिया है। जो बात ऊपर कर रहा है वही बात नीचे भी है कि आर का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से छोटा। तो इन दोनों टर्म को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है 1 नंबर का। अभी हम क्या बोले हैं कि अगर ए और बी कोई दो संख्या है और उससे डिवाइड किया जाए तो सुपरिभाषित प्रक्रिया को या विधि को या नियम को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इन सारे बातों को, जितना बात हम बोले हैं शब्द में, उसको हम संकेत में ऐसे लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम बताते हैं कि बचपन में आप क्या पढ़े थे इसको।
यहाँ देखिए बचपन में आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि भाग को चेक करने के लिए हम लोग इस फार्मूला का अप्लाई करते थे। तो यही फार्मूला जस्ट यहाँ आया है, बस इसमें क्या किया है, अल्फाबेट ABCD के लेटर को बदल दिया। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, भाज डिविजर, भाजक क्या है, डिवाइडेंड, और भागफल क्या है, क्वोशिएंट यानी क्यू, और शेष को रिमाइंडर। इंग्लिश में भाज को डिवाइडेंट कहते हैं, भाजक को डिविजर कहते हैं, और भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं, और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। तो देखिए सब का लेटर यहाँ लिखा है फर्स्ट लेटर, लेकिन इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं, भाज का और भाजक का दोनों का पहला लेटर सेम है, डी से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इन दोनों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बदल दिया गया। भाज्य को ए नाम दिया है और भाजक को बी नाम दिया है। अब भागफल क्यू, तो यह किसी से नहीं मिल रहा है, इसलिए भागफल का क्यू है और शेषफल का आर है। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बस इतना सा बात याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और एक पॉइंट और कि आर का मान क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। क्लियर? एग्जाम में पूछेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या कहते हैं, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेय संख्या या प्राकृत संख्या, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन में आपको फार्मूला चुनाव करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक इसको और इसको परमेयिका भी कहते हैं, परमेयिका, इसी फार्मूला का दूसरा नाम है परमेयिका, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम भाग विधि से बनाते हैं, और जब इसका नाम परमेयिका पड़ जाता है तब हम किसी परमेय को सिद्ध करने में इसी फार्मूला को लगाते हैं। क्लियर? इसलिए बेटर होगा कि आप दोनों नाम यहाँ याद रखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परमेयिका। इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत स्टूडेंट इसको परमेयिका पढ़ देता है, यानी प्रेमिका, लेकिन इसको स्लो से पढ़ना है परमेयिका, परमेयिका। तो देखिए एक ही सूत्र है, बस इसको दो नाम से डिनोटेट किया गया है, दर्शाया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या ए बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन परमेयिका। तो दोनों बात बता दी है। परमेयिका इसको तब कहेंगे जब हम किसी परमेय को सिद्ध करने में इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। जब किसी परमेय को सिद्ध करने में इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो इसी फार्मूला का नाम हो जाएगा यूक्लिड विभाजन परमेयिका, परमेयिका। क्लियर? देखिए इतना स्लो इसलिए बोल रहे हैं कि हर स्टूडेंट को बात समझ में आए, चाहे कमजोर हो चाहे तेज हो। बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ, हर चीज को इजीली समझाने का कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग को भी आसानी से समझ में आएगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो देखिए एग्जाम में आपको कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF ज्ञात करें। अब देखिए संख्या नीचे हम लिख रहे हैं,
मान लीजिए कि 136 और आप ले लीजिए 8, ठीक है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन 172 और 96, कोई दिक्कत? बस आपको बात को समझना है। छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, बनेगा इसी नियम से जिस नियम से हम आपको भी समझा रहे हैं। तो अब देखिए, एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा और हम यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसीलिए हम पहले हेडिंग बना दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF ज्ञात कीजिए। एग्जाम में आपको किस तरह पूछेगा, कोई क्वेश्चन आगे लिख देगा इतना को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF ज्ञात करें, यानी कोई क्वेश्चन आगे ऐड कर देगा, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करने के लिए सीखते हैं कि क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व करेंगे। और आप लोग को जो बात हम बोल रहे हैं उस बात को आप कॉपी पर लिखते चलिएगा ताकि बाद में आपको समझने में आसानी हो। वैसे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, मेरा चैनल है पांडव सर के नाम से। जब भी आपको समझना हो तो फिर आप चैनल सर्च करके प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जो बड़ा संख्या रहेगा उसको हम ए मानेंगे। लेट मी रिपीट, जो बड़ा संख्या रहेगा उसे ए मानेंगे और जो छोटा रहेगा उसे बी मानेंगे। इस बात को आप लोग कॉपी में कहीं लिख लीजिए 1 नंबर पॉइंट देकर। ये आपका हेडिंग है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग HCF कैसे निकालते हैं। अब देखिए, HCF निकालने का कई तरीका है। बेसिक में हम बताए हैं, अपने प्लेलिस्ट पर जाइए, मेरे प्लेलिस्ट पर, और वहां जाके चेक कीजिए। बेसिक मैथ्स में HCF को 3 तरीका से बताए हैं। लेकिन 10th क्लास में आपको स्टैंडर्ड लेवल पर 2 तरीका से क्वेश्चन पूछता है। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर और दूसरा पूछता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आज हम पहले बात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF कैसे निकालते हैं। तो चलिए, इसमें एक नंबर पॉइंट देकर आप लोग लिख लिए कि जो संख्या बड़ा रहेगा उसको हम ए मानेंगे और जो छोटा रहेगा उसको बी मानेंगे। तो इसमें बड़ा क्या है 136 और छोटा 8। तो चलिए इसको मान लेते हैं। माना कि ए बराबर 136 और बी बराबर 8 मान लिए। हमको प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप यहां लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या डायरेक्ट लिखेंगे सूत्र से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो आपको याद रहेगा तब नहीं लिखेंगे, इसीलिए ऊपर हम शॉर्ट में लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें पता है आपको ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है यहाँ, और इसका हिंदी यहाँ लिख दिए, क्योंकि आपको 10th क्लास में हिंदी का कोई जरूरत नहीं है। इसी को चेंज करके यहाँ इस टर्म में लिखा गया है संकेत के रूप में। अब ए, तो ए का मान 136, बी तो बी का मान 8। एक बात बताइए, भाज्य भाजक है, भागफल आपको कब मिलता है, जब हम भाजक से भाज्य में भाग देते हैं, यानी कि 8 से 136 में भाग देंगे तब हमको क्यों मिलेगा। भाग दे, ट्राई कर लेते हैं इधर। तो 8 से भाग देंगे, 8 का 8, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 7 56, कट गया। तो आया कितना 17। तो हम यहाँ
क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, गुना में 17। देखिए एक बात और, हम हर एक छोटी छोटी बात को बताते चले। जब अल्फाबेट मतलब ABCD या चर राशि यानी वेरिएबल आपस में सटा हुआ रहता है तो समझिए कि उसके बीच में गुना का साइन यानी चिन्ह छिपा हुआ है। जैसे हम यहाँ लिखे XY, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में चिन्ह गुना छिपा है। जैसे हम यहाँ लिखे PQR, इसका मतलब हुआ कि इसके बीच में गुना चिन्ह क्या है, छिपा हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जब हम भाग दिए तो शेष क्या आया, 0। यह हो गया 0। क्लियर। अब देखिए तो HCF होगा क्या सर, भाग दे दिए, Q मिल गया, R मिल गया, तो मेरा HCF क्या होगा, तो HCF बराबर 8 होगा आंसर। कैसे हुआ इस बात को अभी आप समझिए। हम पहला पॉइंट बताए हैं कि A माने बड़ा संख्या को, A माने बड़ा संख्या को और B माने छोटा संख्या को, छोटा संख्या को। दूसरा पॉइंट कि हम भाग करने की प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाए। भाग की प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जिस संख्या से या अंक से भाग देने पर शेष 0 आएगा वही संख्या या अंक HCF कहलाएगा। क्लियर। क्या बोले, जिस संख्या या अंक से, देखिए संख्या अंक की बात कर रहे हैं, अंक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। 9 से ऊपर अगर चले गए तो वो संख्या हो गया, मतलब नंबर हो गया। 10 11 12 13 ये सब क्या है, संख्या हो गया। तो जिस संख्या से या अंक से भाग देने पर शेष 0 आएगा वही संख्या या अंक मेरा HCF कहलाएगा। क्लियर। तो 8 से भाग देने पर मेरा शेष क्या आया, 0, तो 8 मेरा क्या हो गया, HCF। अब देखिए इस प्रक्रिया को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाए। यानी शेष हमको 0 लाना है, चाहे वो जितनी बार में जितनी स्टेप में हो, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही हम बताए हैं कि एक सुपरिभाषित प्रक्रिया या विधि या नियम को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसका नियम है कि तब तक हम भाग करें जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाए, मतलब 0 आना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो शायद आप लोग लकी हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन आ गया कि एक ही बार में शेष 0 आ गया। अब हम दूसरी क्वेश्चन को बात करते हैं, पहले इसको मिटा दें। आप लोग इसको लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। फिर आप लोग को बुक का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोग पेशेंस बना के बैठे रहिए और हर नियम को सीखिए। किसी भी क्वेश्चन को मत रटिए, मत याद कीजिए, बस नियम को सीखिए। हर बेसिक बातों को क्लियर करते चलेंगे ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को समझ में आए। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम बोले बड़ा संख्या को A मानना है, तो A बराबर 172 और B बराबर 96 मान लिए। माना कि A बराबर 172, B बराबर 96। अब क्या बोले हैं, या तो लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या लिखिए सूत्र से। तो देखिए यहाँ सूत्र से लिखने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ऊपर में ही क्वेश्चन पूछ रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और उसका सूत्र होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R। अब
ए तो ए 172 बड़ा है तो यहाँ लिख दिए 172, बी तो बी 96 छोटा है तो 96 गुना क्यू कब मिलेगा, जब इससे इसमें भाग देंगे तब क्यू मिलेगा। तो इधर शॉर्ट में भाग कर लेते हैं, 96 से 172 में भाग देना है तो कितनी बार मिलेगा, एक बार में 96 घटाएंगे 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 6 यानी 16 में 9 गया 7 तो 76 आ गया। तो कितना बार मिलेगा, एक बार में। तो जितना बार मिलेगा वो क्यों होगा, क्यों की जगह पर एक प्लस शेष, तो शेष क्या बचा 76, यहाँ लिख दिया 76। अब आप लोग याद कीजिए हम क्या बोले, तब तक भाग देना है जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाए। आपको 0 लाना है किसी भी हाल में। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम 96 को आगे करेंगे, फिर स्टेप को सीखिए। शेष 0 नहीं आया तो फिर जो बी था, तो अब इन दोनों में बड़ा क्या है 96, फिर 96 को आगे कर दिए बराबर, फिर जो शेष हुआ उसको यहाँ ले आए 76, क्योंकि बचपन में हम लोग इसी तरह से बनाते थे। अब 76 शेष बचा, फिर 76 से अब इस 96 में भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा, एक बार में 76, 0 यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना बार मिलेगा, एक बार में। तो हम यहाँ लिखेंगे गुना में 1 प्लस शेष कितना आया 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। तो शेष 0 नहीं आया तो फिर हम इसको आगे कर लेंगे, 76 क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, और फिर ये 20 यहाँ आ जाएगा। अब फिर 20 से इस 76 में भाग देना है, तो यहाँ 76 लिख देते हैं। तो 20 या 60 घटाएंगे तो 16 आएगा, तो कितना बार मिलेगा, 3 बार में। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, शेष कितना बचा 16, तो यहाँ हम 16 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर देखिए शेष 0 नहीं आया तो फिर इस 20 को आगे करेंगे और इस 16 को यहाँ लाएंगे। अब फिर इस 16 से 20 में भाग देंगे, 16 से 20 में भाग देंगे, 16 का 16 घटाएंगे कितना आएगा 4, तो एक बार में लगा दिया 1 प्लस शेष कितना बचा 4, यहाँ लिख दिया 4। शेष 0 आया नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे और इसको यहाँ लाएंगे, तो यहाँ हो गया 16 बराबर यहाँ 4 गुना 4 से भाग देंगे, इस 4 से आप भाग करेंगे 16 में। देखिए रफ में भी आप लोग समझते चलिएगा कि कैसे कर रहे हैं। 4 से फिर 16 में भाग देंगे, 4 चौका 16, मतलब पूरा कट गया, क्या हो गया 0। तो 4 बार में लगा प्लस शेष क्या आया 0। तो याद कीजिए हम क्या बतलाए थे कि जिस संख्या से भाग देने पर शेष 0 आएगा वही संख्या या अंक HCF कहलाएगा। तो देखिए यहाँ हम 4 से भाग दिए, शेष मेरा 0 मिल गया, तो यही 4 मेरा क्या होगा HCF। तो क्या लिखेंगे HCF बराबर 4। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको आप लोग लिखिए। चलिए हम बोले थे आप लोगों को कोई एक बुक का भी क्वेश्चन करा देंगे, तो आप बुक का भी क्वेश्चन एक तो देख लीजिए, फटाफट इसको लिखिए। लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत आदमी। वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि आप लोगों का फ्रेंड्स बढ़ेगा तो उसका क्वेश्चन बढ़ेगा। आपको कोई भी दिक्कत होगा 10th के मैथ से रिलेटेड, आप हमसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी हम फिलहाल 10th क्लास का ही पढ़ा रहे हैं। फिर जब 9th का सीरीज स्टार्ट करेंगे तो फिर 9th वाले स्टूडेंट को मौका देंगे। ठीक है, प्लीज आप लोग अगर चाहते हैं कि हम पढ़ाएं आप लोगों को, हमारे पास जो भी नॉलेज है वो आप लोगों को दे, तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सीखने का मौका मिले। जब अधिक लोग सीखेंगे, अधिक लोग चैनल पर जुड़ेंगे तो अधिक क्वेश्चन भी पूछेंगे।
अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके साथ साथ आप लोगों का भी डिस्कशन हो जाएगा। लोग से कोई भी दिक्कत हो तो नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, वीडियो के सबसे नीचे, और वहां जो आपको पूछना हो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो चलिए आप लोगों का एक क्वेश्चन आपके बुक से बता दे रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 हेडिंग बना लीजिएगा, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, यानी 1 का 1 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का, देखिए निम्नलिखित मतलब होता है, निम्न मतलब नीचे और लिखित मतलब लिखा, जो नीचे लिखा है उसका HCF ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, यानी जो संख्या दिया है उसका HCF निकालने के लिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। अब पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225, 135 और 225। अब देखिए हम ये क्वेश्चन आपको अपने मन से 2 क्वेश्चन समझा दिए, एक बुक से बता रहे हैं। यदि आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर एक्सरसाइज लिख दीजिए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर इतना बताइए, या हो सके तो आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ही लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसका हम रिप्लाई आप लोगों को जरूर देंगे वीडियो के थ्रू। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट हम क्या बतला है कि जो बड़ा है उसको ए माने, तो 135 और 225 में बड़ा क्या है 225, इसको ए मानेंगे, ए बराबर 225। छोटा क्या है 135, इसको हम बी मानेंगे, बी बराबर 135। क्लियर। अब हम बतलाए हैं कि सूत्र लिखिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए, तो आसान पड़ेगा कि लिख दे सूत्र से, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कहा दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए तो ए का मान क्या है 225, बी तो बी का मान क्या है 135 गुना क्यू, तो क्यू तब मिलेगा जब इससे इसमें भाग देंगे, तो भाग देते हैं 135 से 225 में, तो एक बार में लगेगा 135, 5 में से 5 गया 0, अब यहाँ क्या हो जाए 12 में से 9 3 गया 9, यहाँ एक में से एक जगह कट जाएगा, कितना बार में लगेगा एक बार में, तो यहाँ 1 लिखे प्लस, शेष क्या बचा 90, तो यहाँ लिखेंगे 90। ठीक है। फिर अब देखिए शेष 0 नहीं आया तो फिर इसको आगे करेंगे 135 बराबर, अब फिर इसको यहाँ लाएंगे, अब 90 से भाग देंगे, यानी जो शेष बचा था उससे भाग देना है, यहाँ 90 से भाग देंगे किसमें 135 में, एक बार में 90 लगेगा, 5 में से 0 घटेगा 5, यहाँ 13 में से 9 घटेगा 4, तो एक बार में लगा, तो यहाँ हम गुना में 1 लिखेंगे प्लस, शेष क्या बचा 45, तो यहाँ 45 लिखेंगे। फिर अब इस 90 को आगे करेंगे, क्यों, क्योंकि शेष 0 नहीं है, अब फिर इस 45 को यहाँ लाएंगे गुना। ध्यान से समझिए क्या कर रहे हैं कि शेष 0 नहीं आ रहा है तो इसको हम आगे कर दे रहे हैं, इस शेष को यहाँ ले आ रहे हैं। फिर क्या किए, शेष 0 नहीं आया तो इसको आगे कर दिए, और फिर इस शेष को हम यहाँ ले आए। बात समझ में आ रहा है। इसे रफ में भी आप लोग देखिएगा कि वहां कर रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं। अगर हम इस विधि से बनाएंगे तब तो बचपन का क्लास हो जाएगा, तो फिर उतना मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए रफ में हम इसको भी समझा रहे हैं और इधर 10th क्लास के नियम से बना रहे हैं। अब 45 से फिर 90 में भाग देना है, 45 से 90 में, तो 45 दूनी 90 कट गया 2 बार में, तो यहाँ गुना में 2 लिखेंगे, शेष क्या है 0, तो HCF क्या होगा बोलिए, जिससे भाग देने पर शेष 0 आएगा वही HCF कहलाएगा। 45 से भाग दिए शेष 0 आ गया, मतलब HCF मेरा 45 हो गया। ये आपके बुक का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बता दिए। अब आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।